चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे फ्रूट्स के बारे में जिसको आपने बहुत कम देखा या खाया होगा या कभी नहीं खाया होगा, ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, ये जो फ्रूट्स आप देख रहे हैं वीडियो में, इसका नाम है फालसा। फालसा एक ऐसा फ्रूट है जो पोषक तत्वों से भरपूर है, परंतु इसकी जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो केवल 1 से 2 महीने रहती है। यानी कि ये मार्केट में आपको जून और जुलाई के महीने में दिखाई देगा। ये इसका राइपनिंग या फिर हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, परंतु इस छोटे से फ्रूट के जो फ़ायदे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे कि इस फ्रूट को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकें या किस तरीके से आप इसके पौधे तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। फालसा का जो फ्रूट होता है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कॉमर्शियल जो प्रोपगेशन होता है, ये भी कह सकते हैं, वो होता है सीड के थ्रू। लेकिन कई बार क्या होता है, जिन प्लांट्स को हम बीजों के थ्रू तैयार करते हैं उनमें बहुत लेट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, जिसकी वजह से हमें फ्रूट की अवेलेबिलिटी मन चाहे सीजन में नहीं हो पाती है। आज हम जानेंगे क्या फालसा को और भी किसी विधि से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं। यहाँ हमने कुछ इसके राइप फ्रूट्स लिए थे और इनके हम सीडलिंग रेडी करा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट हैं वो इसकी सीड सोइंग कर रहे हैं। फालसा का जो सीड होता है वो बहुत ही छोटा होता है और एक फ्रूट में लगभग 2 से 3 सीड बनते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये फालसा के राइप फ्रूट्स हैं जिनको हम सोइंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फालसा का जो फ्रूट होता है आप उसको डायरेक्ट भी सोइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पेरिशेबल फ्रूट्स है, तो वो डिकम्पोज होकर जर्मिनेट हो जाता है। और अगर आप चाहें तो इसके सीड एक्सट्रैक्शन के बाद भी इसको सोइंग कर सकते हैं। इसको 2 तरीके से आप सोइंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम फालसा के कुछ ऐसे सीडलिंग प्लांट रेडी कर रहे हैं ताकि हम उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि जो वानस्पतिक प्रसारण होता है उसके द्वारा अन्य विधियों जैसे कि ग्राफ्टिंग, बडिंग, कटिंग से भी लगा सकें। ये जो वर्षा ऋतु का जो टाइम होता है ये बहुत ही अच्छा होता है किसी भी प्लांट के प्रोपगेशन के लिए, क्योंकि इस टाइम पर प्लांट्स को टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों मनचाही मिल जाती है, जिससे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके के कोई रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो सीड है वो बहुत जल्दी जर्मिनेट होगा। इस तरीके से हम एक एक करके सारे पॉली बैग्स में यहाँ फालसा के पौधे की, फालसा का जो बीज है उसकी सोइंग करा रहे हैं, जिससे हमें नए पौधे फालसा के मिलेंगे और नेक्स्ट ईयर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेजिटेटिव मेथड से। फालसा एक ऐसा फ्रूट है जो कि पोषक गुणों से भरपूर है, परंतु हर कोई इसकी महत्वता को नहीं जानता है या हर व्यक्ति नहीं जानता है कि फालसा का फ्रूट हमारे लिए इतना ज़रूरी हो सकता है। ये एंथोसाइनिन रिच फ्रूट्स होता है, न्यूट्रोस्यूटिकली ये बहुत ही रिच होता है। इस तरीके से आप फालसा के सीड की सोइंग करके नेक्स्ट ईयर इसके नए प्लांट्स बना सकते हैं। फालसा का प्लांट्स भी अगर आप उसको प्रॉपर प्रूनिंग और ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो ये काफ़ी साइज़ में बड़ा हो जाता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो में दिखाया है, इसका प्लांट फालसा को सीवियर प्रूनिंग, जिस तरीके से बेर को सीवियर प्रूनिंग की ज़रूरत होती है उसी तरीके से फालसा को भी हैवी प्रूनिंग की ज़रूरत होती है, तभी इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती है। क्योंकि फालसा में जो फ्रूटिंग होती है वो करंट सीजन ग्रोथ में होती है, यानी कि आफ्टर हार्वेस्टिंग अगर आप इसमें कोई भी ट्रेनिंग प्रूनिंग करते हैं तो उसके बाद जो भी न्यू लीव्स आती हैं, जो भी न्यू इसमें ब्रांचेस आती हैं, उनमें ही इसमें फ्रूटिंग होती है। उसको बोलते हैं करंट सीजन ग्रोथ, जिसमें नए फूल और फल लगते हैं। इसलिए फालसा को आफ्टर हार्वेस्टिंग आप इसको अच्छे से प्रून कर दीजिए और फिर उसके बाद में ही इसमें नेक्स्ट ईयर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी। यहाँ पर हमने धीरे धीरे करके सारे जो भी सीड थे फालसा के, राइप सीड थे, उनको हमने लगवा दिया। जब भी आप फालसा के सीड को सोइंग के लिए इस्तेमाल करें तो आपको एक चीज़ का बहुत बेहद ध्यान रखना है कि उसका जो फ्रूट है वो प्रॉपर पका हुआ होना चाहिए, या जो फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं आफ्टर राइपनिंग उसको ही आप यूज़ करें। कोई भी कच्चे फल को अगर आप बोएंगे तो उसमें प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं होगा और हमारे पौधे तैयार नहीं होंगे। इसलिए जो प्रॉपर राइपनिंग के बाद में जो फ्रूट पेड़ से गिर जाते हैं उनको हमें इकट्ठा करके इस तरीके से इनकी सोइंग करना है। फालसा के पौधे आपको रेयर ही देखने को मिलेंगे नर्सरी में, इसलिए इसके जो प्लांट्स हैं उनको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर की हॉर्टिकल्चर नर्सरी से आप इसको ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर फालसा के काफ़ी सारे पौधे तैयार किए जा रहे हैं जो आपको अगले यानी कि 2027 में आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस।